नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल CG A to Z ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिला कोरबा में अलग अलग पोस्ट पर भर्ती के लिए बम्पर 156 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा व चयन प्रक्रिया क्या रखी गई है, आगे वीडियो में देखने वाले हैं। दंत चिकित्सक के लिए कुल 4 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। स्टाफ नर्स के लिए 20 पोस्ट पर, फीडिंग डेमोस्ट्रेटर के लिए 2 पोस्ट पर, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए कुल 24 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। ड्रेसर के लिए 34 पोस्ट पर, फार्मासिस्ट के लिए 29 पोस्ट पर व रेडियोग्राफर के लिए 1 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इसके अलावा ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला के लिए 42 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इस प्रकार कुल अलग अलग पोस्ट पर भर्ती के लिए बम्पर 156 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला जो 42 पोस्ट निकाली गई हैं, इसके लिए केवल महिला अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं। दंत चिकित्सक के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यदि आपके पास BDS की डिग्री है तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ स्टेट डेंटल काउंसिल या फिर अन्य राज्यों के डेंटल काउंसिल या फिर भारतीय दंत परिषद में जीवित पंजीयन है तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। स्टाफ नर्स के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यदि आप लोगों के पास BSc नर्सिंग की डिग्री है तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग किए हैं तो भी आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ नर्सिंग काउंसिल से परिचारिका अर्थात नर्स के रूप में जीवित पंजीयन होना चाहिए। फीडिंग डेमोस्ट्रेटर के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यदि आप लोगों ने BSc होम साइंस किए हैं तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यदि आप लोग विज्ञान विषय के साथ 12वीं पास हैं तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ पैथोलॉजी टेक्नीशियन का 1 वर्ष का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम या फिर मेडिकल पैथोलॉजी में डिप्लोमा किए हैं तो भी आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तथा छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल से चिकित्सा प्रयोगशाला तकनीशियन के रूप में जीवित पंजीयन होना चाहिए। रेडियोग्राफर के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो विज्ञान विषय के साथ 12वीं पास हैं तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ 6 किरण तकनीशियन रेडियोग्राफर का छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त पैरामेडिकल पाठ्यक्रम उत्तीर्ण है तो भी आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तथा छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल से रेडियोग्राफर 6 किरण तकनीशियन का जीवित पंजीयन होना चाहिए। फार्मासिस्ट के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो फार्मेसी काउंसिल से पंजीकृत औषधि निर्माण फार्मेसी में डिप्लोमा किए हैं तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तथा छत्तीसगढ़ फार्मेसी काउंसिल से जीवित पंजीयन होना चाहिए। ड्रेसर के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यदि आप लोगों ने विज्ञान विषय में 12वीं किए हैं तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तथा आर्थोपेडिक कम ड्रेसर का पैरामेडिकल प्रशिक्षण उत्तीर्ण है तो भी आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तथा साथ ही साथ छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में ड्रेसर के रूप में जीवित पंजीयन होना चाहिए। ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसमें केवल उच्चतर माध्यमिक 12वीं पास हैं तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तथा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का 18 माह या फिर 24 माह का प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए। और छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल से महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में जीवित पंजीयन होना चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो दिनांक 1 जनवरी 2024 की स्थिति में आयु की गणना की जाएगी, जिसके अनुसार अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में नियुक्त एवं 1 वर्ष में 6 माह तक कार्य अनुभव वाले अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को 10 बोनस अंक दिया जाना है। सामान्य स्थिति में संविदा कर्मचारियों को अनुभव का 15 अंक दिया जाएगा। किसी कर्मचारी के पास उस पद पर कार्य करने का अनुभव एवं कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान 1 वर्ष में 6 माह तक का कार्य अनुभव है, दोनों होने पर अनुभव का अंक एवं बोनस का अंक मिलाकर अधिकतम 15 अंक ही दिया जाएगा। समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थी की जन्म तिथि को आधार मानकर
वरीयता निर्धारित की जाएगी। जिस अभ्यर्थी की उम्र अधिक होगी उसको वरीयता प्रदान की जाएगी। यदि आप लोग एक से अधिक पदों में आवेदन करना चाहते हैं तो अलग अलग आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम, जिनके लिए आवेदन किया जा रहा है एवं कैटेगरी स्पष्ट रूप से उल्लेख करना है। आवेदन पत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कोरबा पिन नंबर 495677 में निर्धारित अंतिम तिथि 16 जुलाई 2024 सायं 5 बजे तक पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपना आवेदन पत्र भेज सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों व अनुभव के अंक तथा बोनस अंक को मिलाकर मेरिट सूची बनाया जाएगा, जिसके आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक में क्लिक करके इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रकार का अपडेट पाने के लिए मेरे YouTube चैनल CG A to Z ज्ञान को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।